हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए और वो आपसे चाहते क्या हैं। इस समय वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं वो आपसे, आप क्या करें उनके लिए, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। सो इसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग से। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, सिर्फ ये दो चीज़ें आपने करनी है जिससे कि आप कनेक्टेड रहेंगे इस रीडिंग से और आप तक राइट मैसेजेस पहुंच पाएंगे। ओके, सो देख लेते हैं गाइस, क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं वो। सबसे पहले देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए इस समय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है उनके पर्सन के मन में उनके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जो देख रही हूँ, कम्युनिकेशन में काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं अभी इस टाइम पे। ऐसा लग रहा है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आपके पर्सन जैसे चाह रहे हैं, जैसे कोई तड़प रहा होता है बात करने के लिए, जैसे मिस कर रहा है कोई बहुत ज़्यादा और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है यहाँ पे किसी को, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के मन में क्या है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनको रिग्रेट है उनके मन में। ठीक है, उनके मन में ये चल रहा है कि काश मैं इस रिश्ते के ऊपर थोड़े से और एफर्ट्स कर लेता। हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शेल में रखा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने बहुत ज़्यादा कि क्या चाहिए उनको इस कनेक्शन से, आप कैसे लगते हो, आपकी एनर्जी कैसी है, आपके लिए वो क्या फील करते हैं। आप बस कहते ना कि वेट करते रह गए कि अब ये पर्सन जो है मेरे लिए कुछ स्टैंड लेगा, अब ये पर्सन मेरे लिए कुछ कहेगा, अब ये पर्सन मेरे लिए कुछ बोलेगा, बट इन्होंने कुछ भी नहीं कहा और आप सिर्फ वेट ही करते रह गए, राइट। तो अब उस चीज़ का पछतावा दिख रहा है। बहुत एफर्ट्स आपने करे हैं इस पर्सन ने उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया। इस पर्सन ने उन एफर्ट्स को, उन जेस्टर्स को एक्नॉलेज नहीं किया है जो भी आपने इनको दिया। ये बस सोचते गए कि ये तो हमेशा आता ही रहेगा, ये तो हमेशा करती ही रहेगी, ये तो होता ही रहेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पछतावा है इस पर्सन को, राइट। इन्होंने दूसरों की बातें बहुत सुनी हैं, दूसरे लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और अभी भी जो आपकी अगर सेपरेशन है या इश्यूज चलते हैं या अलग हो चुके हो तो दूसरे की वजह से ही हुए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी से ज्यादा कोई दूसरे की प्रॉब्लम दिख रही है जिसकी वजह से आप अलग हुए हो सकता है फैमिली नहीं मानती, फैमिली इश्यूज की वजह से आप लोग अलग हो गए हैं, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स हैं, इनका काम है, कुछ तो और अलग दिख रहा है, या लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है। अभी ये पर्सन बहुत वुंडेड लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल पे किसी के घाव ही घाव हो, ठीक है। बहुत एंशियस एनर्जी में है, घबराए हुए हैं, स्ट्रेस में है, इस तरीके की एनर्जी है। मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं ना, ये अगर ये कुछ भी एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी जनरल लाइफ में भी तो बहुत डर कर कर रहे हैं, या फुल ऑफ एंजाइटी दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे, और उसी एनर्जी से ये एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो खुशी नहीं दिख रही है इनके अंदर में, डर, घबराहट, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें ही दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, ये टाइम अगर सेपरेशन का है या आप अगर इनके साथ भी हैं, बट ये टाइम जो है ना, ये जो फेज है ना, इस फेज ने इस पर्सन को बहुत कुछ समझाया है, बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनका प्यार आपके लिए बहुत मैच्योर हुआ है। यस गाइज, इनका प्यार, इनका सोचने का तरीका, इनकी इनको ये फीलिंग आ रही है कि यार मैं ही गलत था, मैंने ही नहीं समझा, मैंने ही उसके प्यार को एक्नॉलेज नहीं किया, मैंने ही उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसकी कदर नहीं की, और अब उसके लिए मुझे
प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ओके। इसीलिए ये वुंडेड फील कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लिए इनकी डेडिकेशन, इनकी अटेंशन, इनका प्यार, वो सब बहुत बढ़ रहा है। रिग्रेट भी मैं यहाँ पर बढ़ते हुए देख रही हूँ और मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली चीट किया हुआ हो सकता है, कंफ्यूज रखा, हमेशा कंफ्यूजन में रखा, क्लैरिटी नहीं दी, मैनिपुलेट किया और हमेशा आपने ही रिस्क लिए, आपने ही एफर्ट्स किए, इस पर्सन ने नहीं किए। बस एक होता ना कि एक जैसे ऐसी फीलिंग भी आपको कभी कभी आई होगी इस कनेक्शन में कि ये मुझे एक साइड ऑप्शन रख रहा है या साइड ऑप्शन रख रही है, इसने मुझे उतना वैल्यू नहीं किया। और आपके साथ जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया ऐसा मतलब बहुत लोगों ने उस चीज को देखा। और जैसे होता है ना कि अगर कोई पर्सन अगर बुरा किसी से बोल रहा होता है अपने पार्टनर से, सामने वाले लोग देखकर सोचते हैं कितना कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने इस चीज को नोटिस किया और अब वही लोग जो है इस पर्सन को बोल रहे हैं कि तूने गलत किया, तेरी गलती है। ऐसा भी यहाँ पर मैं चैनलिंग मेरे को हो रही है, राइट। सो करंटली ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें इस पर्सन के मन में दिख रही हैं। इनका प्यार आपके लिए बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, मैजिशियन का कार्ड भी है। सो ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ही पाना चाहते हैं। बस ये दिन रात यही दुआ कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इसको वो सारी ही चीजें दूंगा, वो सारा प्यार दूंगा, वो केयर अटेंशन दूंगा इसको। हो सकता है कि आप बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है आपकी, राइट। और आप हमेशा से अपने पर्सन से यही मांगते गए कि मुझे प्यार से एटलीस्ट, मैं कहती हूँ कि आपको कोई स्ट्रीट फूड खिलाने भी ले जाए, बट मुझे ले जाए, मेरे साथ वक्त बिताए। अगर वो एक पार्क में भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो भी आपको बहुत खुशी देता है। आपको आपका पर्सनल टाइम, आपका पूरा टाइम आपको देते हैं जो आपको उनसे चाहिए, जिसमें कि कोई और ना हो उस वक्त में, सिर्फ आप और ये हो। सो वो छोटी छोटी चीजें आप इस पर्सन से चाहते थे, बट शायद इस पर्सन ने नहीं दी हैं आपको, और उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर अब ये एनर्जी में दिख रहे हैं, और उससे कहीं बेहतर चीजें आपको ये देने वाले, मोमेंट्स आपको देने वाले, मेमोरीज आपके साथ में क्रिएट करने वाले हैं जो कि आपको बहुत स्पेशल फील कराएगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही है कि आपको, आपके लिए सारी चीजें करने के बारे में अब ये पर्सन सोच रहे हैं। आपको उस तरीके से फील कराएंगे कि यू विल फील एज इफ आई एम ऑन क्लाउड 9, तो वैसे वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, मुझे लग रहा है कि वो अब यहाँ पर खत्म होंगे, राइट। अभी करंटली दिख रहे हैं बट आगे आने वाले टाइम पर ये खत्म करना चाहते हैं, ओके। सो गलतियों का रियलाइजेशन है, कंफ्यूजन भी यहाँ दूर होते हुए दिख रही है, ओके। सो अब ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, आपको क्या बोलना चाह रहे हैं ये पर्सन, देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, क्या है उनके लिए मैसेजेस, क्या बोलना चाहते हैं उनके पर्सन उनको। पहला मैसेज है माइलस्टोन का, बहुत खूबसूरत मैसेज। इंटेंशन, हिडन मोटिवेशंस, द हीलिंग लाइट, ब्यूटिफुल। आई नीड 2 more cards from this deck. Thank you so much, thank you. ग्रेट ग्रैटिट्यूड, ब्यूटिफुल, ऑप्टिमिज्म। गाइज कार्ड्स बहुत अमेजिंग आए हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेती हूँ, फैमिली, ओके। सो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऐसा भी यहाँ पर देख रही हूँ, या तो आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जो कि मेजर प्रॉब्लम बन रही है आपके कनेक्शन में, या फिर ये पर्सन मैरिड है, आप मैरिड हैं, राइट, एंड उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चों की वजह से। कुछ तो ऐसा है जहाँ फैमिली से रिलेटेड है एंड उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपके कनेक्शन में। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये प्रॉब्लम अब जो है पॉजिटिविटी में यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेट ग्रैटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म, माइलस्टोन, द हीलिंग लाइट। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे कार्ड्स देखिए कि जैसे यूनिवर्स चाह रहे हैं आपको हेल्प करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी विशेस को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि जो एफर्ट्स आपने किए हैं, जो प्यार आपने दिया इस पर्सन को, जिस प्योरिटी से आपने इस रिश्ते के अंदर एफर्ट्स डाले हैं, जैसे यूनिवर्स उन एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, वैल्यू करते हैं दिल से। जैसे वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो सब डाला है, इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, अपना पेशेंस, अपने एफर्ट्स, वो सब चीज़ें यहाँ पर जैसे
एक्नॉलेज हो रही हैं आपकी, और शायद अगर इस पर्सन ने नहीं की एक टाइम पे, अब कर रहे हैं और यूनिवर्स करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा आपको क्या चाहिए। सो यहाँ पर फैमिली का हैप्पी सक्सेस। ओ गॉड, देखिए जैसे मैंने कार्ड उठाया, मैंने उठाना नहीं था, और वैसे ही हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। तो हैप्पीनेस तो देखो, मैंने वही बोला ना, अगर इश्यूज भी हैं फैमिली की वजह से, तो यहाँ पर सक्सेस में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, वो इश्यूज खत्म होते हुए दिख रहे हैं, आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे। एंड ये भी मैं देख रही हूँ कि जैसे फैमिली इश्यूज तो हील होंगे ही होंगे, आप इनके साथ फैमिली बना सकते हैं, ऐसा टाइम आगे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इवेंट्स में हमारे पास माइलस्टोन आया है जो हमको ये बता रहा है कि शादी हो सकती है। ऐसा लगेगा कि अगर किया ना कुछ तो उसका फल मिला। अगर मुसीबत आई और मैं उससे लड़ती गई, मैंने हार नहीं मानी, तो उसका मुझे आज उसका फल मिल रहा है। तो ये चीज मैं देख रही हूँ कि जैसे कोई आपको कंग्रेचुलेशंस बोलने वाला है, कोई आपको फ्लावर्स देने वाला है, आपकी विशेस पूरी होती हुई दिख रही हूँ, ब्यूटी बढ़ते हुए देख रही हूँ, प्योरिटी आपके रिश्ते में आती हुई दिख रही है, ऑनेस्टी आती हुई दिख रही है, चाइल्ड बर्थ दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो बहुत बहुत अच्छा आगे आपके लिए टाइम जो है आने वाला है। एंड आपको ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने आपको देखो कार्ड्स जो टैरो से भी हमने जब देखा, तो मैंने आपको बताया कि पर्सन आपके एफर्ट्स को भी समझेंगे अब। अब इनको रिग्रेट भी हो रहा है, इसलिए ये ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में है, ये आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं दिल से। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने नहीं समझा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, शायद मैं तुम्हारे जेन्युइन एफर्ट्स को नहीं समझ पाया, बट अब ये रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले इन्होंने आपके साथ गलत किया, डेफिनेटली किया, और शायद अगर आप दोनों जब साथ में आए तो इनकी एनर्जी हो सकता है तब अलग हो, बट अब ये कंप्लीटली चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जैसे इनको हेल्प मिल रही है यूनिवर्स से कि ये आपके प्यार को समझ पाए, ओके, ये आपके प्यार को समझ पाए। और यहाँ पर मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि एंजल्स आपको हेल्प कर रही हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी ही ग्रोथ आपको मिलेगी। आप देख रहे हो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, और वो जैसे ही वो एटीट्यूड में रह रही है, एक अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही है, तो वैसे ही उसके लिए यहाँ पर ग्रोथ वेट कर रही है। वो जैसे उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही दिख रही है, सिर्फ। और देखो यहाँ पे फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि उसके एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स उसको मिलने वाले हैं। सो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिविटी से जुड़े रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ऑप्टिमिज्म जो है वो हमको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है, ओके। सो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपके पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, और बहुत जल्द आपके पास प्रपोजल लेकर आते हुए दिख रहे हैं। आपको खुद ये पर्सन आके थैंक यू बोलेंगे, और बोलेंगे मैंने गलत किया, मैं जो भी इन्होंने झूठ बोला, गलत किया, जो भी सब चीजें हुई उसके लिए अपोलोजाइज तो करेंगे और सच भी बताएंगे। पहले तो ग्रैटिट्यूड दीजिए एंजल्स को, यूनिवर्स को, जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं कि वो आपका इतना साथ दे रहे हैं और आपकी लाइफ को इतना मिराकुलसली चेंज कर रहे हैं, ओके। सो अब मैं ये देख लूंगी आपके पर्सन की तरफ से अगर कुछ मैसेजेस हैं तो वो क्या है, ओके, क्या है उनके मन में और क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। सो ये हम ले लेंगे जो हमारे पास नीचे भी आए हैं, ओके। मिसिंग यू बेबी, आई वेक अप विद योर थॉट, मिस योर स्मेल। सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये सुबह उठते हैं तो आपके ख्याल से उठते हैं, और आपकी जो स्मेल है, आपकी बॉडी की जो स्मेल है ना, वो ये बहुत याद कर रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डीपली, जैसे होता है ना, जब कोई डीपली आपसे कनेक्टेड होता है तो वो उस लेवल पर उस लेवल पर मिस करता है जहां पर कि उसको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज आपकी याद आती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत हमारे पास मैसेज आया है, एंड बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। जब हम डीपली अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं ना, और फिर जब हमें उस पर्सन की याद आती है ना, तो वो बहुत, उसकी डेप्थ बहुत होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर, सोलमेट, अट्रैक्शन, सोल मिशन, सडन वेल्थ, एक्सपेंसिव एनर्जी, किस्मत कनेक्शन। सो आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है किस्मत कनेक्शन है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में इस तरीके से जुड़े हुए कि आपका रिलेशनशिप डेस्टिन्ड है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको ना सडन वेल्थ यहाँ पर मिल सकती है,
अचानक से, जैसे या तो रिलेशनशिप में आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, सडनली जाएगा। एक्सपेंसिव एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिराकुलस चेंजेस हो सकते हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट तो है ही है, एंड ये भी दिख रहा है कि अट्रैक्शन बहुत आप दोनों की बढ़ सकती है एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड यस, पैसा कहीं से आ सकता है, आप दोनों का सोल मिशन भी है साथ में कोई, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पर बहुत लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी कनेक्शन में भी हो सकते हैं। Then we have settlement, housewarming, ribbon cutting, children renewal, hard work. That is what I told you कि कुछ कोई आपको congratulations बोल रहा है, तो हो सकता है कि अगर आप घर शिफ्ट करने का सोच रहे हो, आप कर सकते हो। हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, या आपके कोई क्लोज हैं, आप उनकी हाउस वार्मिंग में जा सकते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेहनत जो कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और आप यही चीज आपको इंस्पायर करेगी और मेहनत करने पे, ठीक है। एंड रीयूनियन हो सकता है, बच्चे अगेन यहाँ पर आ गए हैं, तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज तो मिल भी सकती है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि अगर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होगी। कोई रिबन कट कर रहा है, सो ये आपकी शादी की भी कोई एंगेजमेंट हो सकती है, या कोई इस तरीके की गुड न्यूज आपको मिल सकती है, राइट। तो चीजें सेटल होंगी, यहाँ पे सेटलमेंट की एनर्जी है, तो चीजें आपकी लाइफ में सेटल होते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसे डगमगाएंगी नहीं जैसे चीजें कि आज इस पर्सन ने कुछ बोला, कल कुछ और बोल दिया, जैसे हम उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती उस एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ओ माय गॉड, एंगेजमेंट रिंग, कंग्रेचुलेशंस। देखिए कैसे ही डिवाइन जो है आंसर्स आपको भेजते हैं, ब्यूटीफुल। देखिए अभी पूरे टाइम हम यही बात कर रहे थे, कंग्रेचुलेशंस भी आ गया और एंगेजमेंट रिंग भी आ गया। ओके, सो बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है। किसी की तो यहाँ पर लॉटरी लगने वाली है, जैकपॉट लगने वाला है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। जाते जाते मैं आपके लिए एक गाइडेंस मैसेज जरूर पिक करूंगी, जिससे कि आपको गाइडेंस मिले एंड आप उसके ऊपर काम कर सके। तो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं इस टाइम पे, आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, 2 आ गए हैं, तो मेरे को एक ही लेना है, फिर से देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। One last time, please. Thank you. Make waves. Okay. It's your turn to make a splash and rock a few creaky boats. Don't be afraid to get wet. You may fail, you may look foolish, or you may make people think in a new way. Every great trailblazer and चेंज मेकर मेड वेव्स, यू नो डिफरेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अलग से सोचना है, ठीक है। डरना नहीं है कि ऐसा कर रहा हूँ तो पता नहीं क्या होगा, वो मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा डिफरेंट कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है करते रहो, ठीक है। क्योंकि जब भी हमें कुछ बड़े बड़े चेंजेस करने होते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना होता है, और ऐसा कुछ करना होता है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। ओके, सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलूंगी आपसे एक और रीडिंग के साथ, बहुत जल्द आऊंगी। एंड बोलना चाहूंगी जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, शादी से रिलेटेड इश्यूज है, शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सो उन सब चीज़ों के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको करियर में कोई इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपकी ब्लॉकेजेस को, प्रॉब्लम्स को हील करते हैं, जिससे कि आप वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। ओके, सो या दिस इज इट। आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे प्यार दे सकते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। दोनों के लिंक्स मिलेंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।